हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी जानते हैं कि बिहार पुलिस और बिहार मद्य निषेध के लिए लगातार हम लोग क्लास कर रहे हैं, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जनवरी महीना में होने वाला है। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है। फटाफट बताइएगा कि महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। सही जवाब बताइए। ऑप्शन बी महादेव गोविंद रनाड़े बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। महाराष्ट्र का सुकरात महादेव गोविंद रनाड़े को कहा जाता है, तो एक का ऑप्शन भी सही जवाब हो जाएगा। देखिए, अगला प्रश्न है कि बंगाल का विभाजन किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था। ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा कि बंगाल का विभाजन किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था। तो देखिए, बंगाल का विभाजन जो हुआ था उस समय बंगाल का गवर्नर जो था लॉर्ड कर्जन था। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में, लॉर्ड कर्जन जब गवर्नर जनरल था उसी समय बंगाल का विभाजन हुआ था, तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न 3 नंबर है कि विश्व की सर्वाधिक लंबी सीमा वाला देश कौन सा है। कतई जहर प्रश्न है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व की सर्वाधिक लंबी सीमा वाला देश कौन सा है। विश्व की सर्वाधिक लंबा सीमा वाला देश जो है कनाडा है। कनाडा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि विश्व की सर्वाधिक लंबी सीमा वाला देश कनाडा है, तो 3 का ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए, अगला प्रश्न है 4 नंबर कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की माता किसे कहा जाता है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की माता, तो फटाफट बताइएगा कि 4 का सही जवाब क्या हो जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की माता किसे कहा जाता है, तो 4 का ऑप्शन भी मैडम भीकाजी कामा को कहा जाता है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की माता जो है मैडम भीकाजी कामा को कहा जाता है, तो याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 4 का ऑप्शन बी बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न 5 नंबर देख लीजिए कि मानव शरीर में ऊर्जा का स्रोत क्या है। फटाफट बताइएगा कि मानव शरीर में ऊर्जा का स्रोत क्या है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। फटाफट बताइए कि मानव शरीर में ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो 5 का ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। मानव शरीर में ऊर्जा का स्रोत कार्बोहाइड्रेट होता है, तो 5 का ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। देखिए, अगला प्रश्न 6 नंबर है कि राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन किस पद्धति द्वारा होता है। 6 का सही जवाब बताइए कि राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन किस पद्धति के द्वारा होता है। तो 6 का ऑप्शन है अप्रत्यक्ष मतदान पद्धति। अप्रत्यक्ष मतदान पद्धति के द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन होता है, तो 6 का ऑप्शन है सही जवाब हो जाएगा। देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन है कि मिताली राज का संबंध किस खेल से है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो देखिए, मिताली राज का संबंध आपको बताना है कि मिताली राज का जो संबंध है वह किस खेल से है। तो फटाफट बताइए कि मिताली राज का संबंध किस खेल से है। तो देखिए, इसका सही जवाब क्रिकेट हो जाएगा। मिताली राज का संबंध जो है वह क्रिकेट से है, तो 7 का ऑप्शन सी क्रिकेट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अगला प्रश्न 8 नंबर की राष्ट्रीय आहार संस्था कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय आहार संस्था कहाँ स्थित है, तो इसका सही जवाब हैदराबाद हो जाएगा। हैदराबाद विल बी राइट आंसर। राष्ट्रीय आहार संस्थान जो है वह हैदराबाद में स्थित है, तो 8 का ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। देखिए, अगला प्रश्न है 9 नंबर की डेड हिट पद का संबंध किस खेल से है। डेड हिट पद का संबंध किस खेल से है, तो इसका सही जवाब घुड़दौड़ हो जाएगा। डेड हिट पद का संबंध घुड़दौड़ से है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चंगेज खां किस देश का निवासी था। फटाफट बताइए, हिस्ट्री का क्वेश्चन है कि चंगेज खां किस देश का निवासी था। तो इसका सही जवाब मंगोलिया हो जाएगा। चंगेज खां जो था वह मंगोलिया देश का निवासी था, तो 10 का ऑप्शन है मंगोलिया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 11 का सही जवाब बताइए कि विश्व का सबसे छोटा गणतंत्र कौन है। विश्व का सबसे छोटा गणतंत्र कौन है, तो फटाफट बताइए कि विश्व का सबसे छोटा गणतंत्र कौन है। तो 11 का ऑप्शन सी नौरू। विश्व का सबसे छोटा गणतंत्र नौरू है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नौरू आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे छोटा गणतंत्र नौरू है। आगे देखिए, प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। फटाफट बताइए कि प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो देखिए, 12 का ऑप्शन ए गांधीनगर हो जाएगा। प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र जो है
वो गांधीनगर में स्थित है। प्रश्न देख लीजिए 13 नंबर है कि रास तनूरा तेल रिफाइनरी किस देश में है। रास तनूरा तेल रिफाइनरी किस देश में है? तो 13 का ऑप्शन भी सऊदी अरब हो जाएगा। रास तनूरा तेल रिफाइनरी सऊदी अरब में है, तो 13 का ऑप्शन भी सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए कि विश्व की सबसे छोटी सीमा वाला देश कौन सा है। विश्व की सबसे छोटी सीमा वाला देश, तो ये आपका जिब्राल्टर है। विश्व की सबसे छोटी सीमा वाला देश जिब्राल्टर है। और सबसे लंबा देश पूछा जाए, विश्व की सबसे लंबी सीमा वाला देश, तो वो आपका कनाडा हो जाएगा। लंबी सीमा वाला देश कनाडा है, छोटी सीमा वाला देश जिब्राल्टर है। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? चलिए इसका ऑप्शन हम ही दे देते हैं। इसका ऑप्शन आपको 4 दे देते हैं। एक में आपका कॉपर हो जाता है, एक में आपका फेरस हो जाता है, एक में एल्युमिनियम हो जाता है, और एक में आपका, चलिए बताइए क्या हो जाएगा। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? फटाफट बताइए। तो इसका सही जवाब क्या होगा? एल्युमिनियम होगा। एल्युमिनियम जो है यहाँ Al होगा। एल्युमिनियम जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बॉक्साइट की धातु का अयस्क है। तो देख लीजिए, बॉक्साइट जो है आपका एल्युमिनियम का है, तो ऑप्शन सी एल्युमिनियम आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लेप्चा किस राज्य की प्रमुख जनजाति है? जनजाति से संबंधित क्वेश्चन याद रखिएगा। लेप्चा किस राज्य की प्रमुख जनजाति है? तो 16 का ऑप्शन है सिक्किम हो जाएगा। लेप्चा जो है सिक्किम राज्य की प्रमुख जनजाति है, तो 16 का ऑप्शन है सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न 17 नंबर है कि डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? फटाफट बताइए कि डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो देखिए 17 का जो सही जवाब हो जाएगा, 17 का ऑप्शन सी कॉर्नबर्ग हो जाएगा। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन कॉर्नबर्ग नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बहुत इजी है और सभी लोग जानते हैं कि गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो देखिए गदर पार्टी का जो मुख्यालय है वह सैन फ्रांसिस्को में है। गदर पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में है, तो 18 का ऑप्शन भी सैन फ्रांसिस्को आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए धनपत राय किस साहित्यकार का नाम था? धनपत राय किस साहित्यकार का नाम था? तो इसका सही जवाब प्रेमचंद्र हो जाएंगे। धनपत राय प्रेमचंद्र साहित्यकार का नाम था, तो 19 का ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्था कहाँ है? केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्था कहाँ है? तो इसका सही जवाब कटक हो जाएगा। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्था कटक में है, तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न 21 नंबर है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? 4 ऑप्शन है, फटाफट बताइएगा कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। ऑप्शन है एशिया महाद्वीप बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। जनसंख्या की दृष्टि से एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्रिकेट बल्ले की चौड़ाई कितनी होती है? जो क्रिकेट का बल्ला होता है उसकी चौड़ाई आपकी कितनी होती है? फटाफट बताइए। तो देखिए क्रिकेट बल्ला की जो चौड़ाई होती है वो आपका 4.5 इंच होती है। 4.5 इंच क्रिकेट बल्ले की चौड़ाई होती है। आगे देखिए भारत रत्न प्राप्त करने वाले एकमात्र पाकिस्तानी कौन थे? क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी पाकिस्तानी पूछेगा कभी विदेशी पूछेगा, तो दोनों में याद रखिएगा। अगर पूछे भारत रत्न प्राप्त करने वाले एकमात्र पाकिस्तानी कौन थे, तो इनका नाम खान अब्दुल गफ्फार खान था। 23 का ऑप्शन बी हो जाएंगे। खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत रत्न प्राप्त मिला था, जो पाकिस्तानी थे, विदेशी नागरिक थे। आगे देख लीजिए उगते सूर्य का देश किस देश को कहा जाता है? तो देखिए उगते सूर्य का देश जापान को कहा जाता है। 24 का ऑप्शन डी अगर बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। उगते सूर्य का देश किस देश को कहा जाता है? तो जापान को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर आपका परमाणु बम गिराया गया था, इसलिए जापान को उगते सूर्य का देश कहा जाता है। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा देश, तो विश्व का सबसे छोटा देश आपका कौन सा है? वेटिकन सिटी है, बिल्कुल सही जवाब है। विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 302 का संबंध है। आपको बताना है कि भारतीय दंड संहिता 302 का संबंध किससे है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि धारा जो 302 है वह हत्या
से संबंधित है। धारा 302 किससे संबंधित है? तो हत्या से संबंधित है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से कौन चर्चित है? कतई जहर प्रश्न है, याद रखिएगा कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से कौन चर्चित है? तो देखिए 27 का ऑप्शन डी हो जाएगा, सरोजनी नायडू। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से सरोजनी नायडू चर्चित है। हरित क्रांति का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो याद कर लीजिएगा। और हरित क्रांति का भारत में जनक कौन है? तो वो एम.एस. स्वामीनाथन है। और श्वेत क्रांति का वर्गीज कुरियन हो जाएंगे। और हरित क्रांति का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? तो ये भी याद रखिएगा। हरित क्रांति का जो प्रारंभ हुआ था 1967 से 68 के बीच में हरित क्रांति का जो है वह आपका प्रारंभ हुआ था। और फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाला याद रखिएगा, सरोजिनी नायडू। और हरित क्रांति का प्रारंभ 1967 से 68 में हुआ था। आगे देखिए कि मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर की राजधानी, मराठा की रानी अहिल्याबाई होलकर की राजधानी कहाँ थी? अहिल्याबाई की राजधानी कहाँ थी आपको बताना है। तो होलकर की जो राजधानी थी वो आपका महेश्वर थी। तो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कतई जहर प्रश्न है, याद रखिएगा कि लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो ये तो आप लोग बताइएगा कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। 30 का ऑप्शन है 25 वर्ष, बिल्कुल राइट आंसर है 25 ईयर्स, इसका सही जवाब हो जाएगा। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए 25 वर्ष की आयु होना आवश्यक है। राष्ट्रीय झंडा अपनाने वाला देश कौन सा है? फटाफट बताइएगा कि राष्ट्रीय झंडा अपनाने वाला देश कौन सा है। तो देखिए राष्ट्रीय झंडा अपनाने वाला देश जो है वह आपका डेनमार्क है। राष्ट्रीय झंडा अपनाने वाला प्रथम देश, सबसे पहले राष्ट्रीय झंडा किस देश ने अपनाया था? डेनमार्क ने अपनाया था। बजट किस महीने में प्रस्तुत किया जाता है? फटाफट सही जवाब बताइए कि बजट किस महीने में प्रस्तुत किया जाता है। तो देखिए उस दिन बताए थे आपको ना कि फरवरी महीना में बजट आपका वार्षिक बजट जो होता है वो फरवरी महीना में पेश किया जाता है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? फटाफट बताइए कि बांग्लादेश का मुद्रा क्या है। सभी लोग जानते हैं बांग्लादेश की जो मुद्रा है वो टका है। निम्नलिखित में से सौरमंडल में उपस्थित किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, इसमें किसी का उपग्रह नहीं है। तो फटाफट बताइए। तो इसका सही जवाब बुध हो जाएगा। बुध का कोई उपग्रह नहीं है। शनि का है, मंगल का है, पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, लेकिन ऑप्शन बी बुध आपका बिल्कुल इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए कि थर्ड अंपायर का पहला शिकार कौन खिलाड़ी हुआ था? आपको बताना है कि सबसे पहले जब थर्ड अंपायर की नियुक्ति की गई थी तो उसका पहला शिकार कौन सा खिलाड़ी हुआ था? तो इसका पहला शिकार जो था वो सचिन तेंदुलकर हुआ था। थर्ड अंपायर का पहला शिकारी कौन हुआ था? सचिन तेंदुलकर। तो 25 का ऑप्शन है सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए 36 नंबर की हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व मौजूद होता है? तो ये भी क्वेश्चन सभी लोग जानते हैं, बहुत बार करवाए भी हैं। तो लोहा होता है। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व मौजूद होता है? लोहा होता है। ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष की गई? ब्रह्म समाज की स्थापना फटाफट बताइएगा कि ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष की गई। तो ये ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की जाती है, राजा राम मोहन राय के द्वारा। राजा राम मोहन राय के द्वारा, याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन पूछे कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया तो राजा राम मोहन राय ने किया। कब किया? 1888 में किया। संसार का सबसे छोटा उपनिवेश देश कौन सा है? संसार का सबसे छोटा उपनिवेश देश तो ये जिब्राल्टर है। सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? फटाफट बताइएगा। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। एशिया का गोबी है, भारत का थार है। तो 39 का ऑप्शन सी उत्तरी अफ्रीका हो जाएगा। सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में है। आगे देखिए कि जनसंख्या के दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो बाछा जानता है चीन है, जो कोरोना से पीड़ित है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश चीन है। रक्त का रंग लाल किसके कारण से होता है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि रक्त का रंग लाल किसके कारण से होता है? तो ये आपका हीमोग्लोबिन से होता है। रक्त का रंग लाल जो होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? तो ये आपका लंदन में है। इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? लंदन में।
आज का लास्ट प्रश्न है 43 नंबर, और आप सभी सही जवाब बताइएगा कि सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ कौन सा है। सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ कौन सा है, ये डेली की तरह आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। होमवर्क में बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा इस प्रश्न का सही जवाब। वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए, और तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। तो उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। हमारा यह छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।